अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। नई पॉलिसी का इत्तलाक यकम जनवरी से किया जाएगा। नई पॉलिसी की जद में उन ममालिक के तलबा, अमरीकी शहरियों के अहल खाना और अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़े के हामिल अफराद भी आएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बुर्किना फासो और ऐसे शहरियों के अमरीका सफ़र पर पाबंदी आयद की जा रही है जिनकी सफरी दस्तावेज़ फ़लस्तीनी अथॉरिटी जारी करती है। जिन ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनमें अंगोला, एंटीगुआ, बारबाडोआ, बेनिन और आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मोरितानिया, नाइजर, सेनेगाल, तंजानिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। सदर ट्रंप ने पहले अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर जून में पाबंदी लगाई थी और वाइट हाउस के बाहर अफगान शहरी की फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड्स की मौत के बाद तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से लोगों की नकल मकानी रोकने का बयान दिया था। सदर ट्रंप के ताज़ा इक़दाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई है। इसके साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा रही है जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 59 ममालिक गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया है। वाशिंगटन में यहूदियों के त्यौहार पर तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका में इसराइल की हिमायत कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियाँ सरगर्म हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध है। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी इंटरचेंज तक, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई, जबकि M3, M4 और M5 मोटरवे मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर हद निगाह 100 मीटर रह गई है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। रहीम यार खान में हारून आबाद से कराची आने वाली बस को हादसा पेश आया, 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। धुंध के बायस बस ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब बेनज़ीर रोड पर उलट गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा है। रहीम यार खान 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर है। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ का AQI 318, नारोवाल का 275 रिकॉर्ड किया गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के फ़ज़ाए मयार में बेहतरी आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 पर आ गया। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 9वां नंबर है। राजनपुर शहर और गिरदुनवा में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस इंडस हाईवे में हद निगाह 0 है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। तफसील बताएंगे इलियास रजा। राजनपुर शहर गुजरवा में इस टाइम शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से खुश्क सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ये रात के टाइम धुंध का सिलसिला पड़ना शुरू हो जाता है। ये सुबह 12-1 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। धुंध की वजह से जो कौमी शाहराह है, इंडस हाईवे, वहाँ पर हद निगाह बहुत कम हो जाती है। कुछ मकामात पर तो हद निगाह 0 तक भी पहुँच जाती है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। खुश्क सर्दी और धुंध की वजह से बीमारी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि धुंध का सिलसिला राजनपुर में 1 हफ्ते तक मज़ीद जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जी, कबीरवाला में गुज़िश्ता 3 रोज़ से धुंध का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है बल्कि मोटरवे पर बंदिश के बायस ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तफसील बताएंगे मोटरवे M4 पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फारूक रजा। तहसील कबीरवाला में गुज़िश्ता कई रोज से धुंध का सिलसिला जारी है। शदीद धुंध पड़ने के बायस यहाँ पर तहसील कबीरवाला में 4 मोटरवे के इंटरचेंज आते हैं, अब्दुल हकीम, मखदूमपुर, कबीरवाला, शामकोट। मोटरवे हुक्काम ने इन चारों इंटरचेंज को शदीद धुंध के बायस बंद किया हुआ है और यहाँ गुज़िश्ता रात से गाड़ियों की लंबी कतारें इस इंतजार में खड़ी हैं कि कब धुंध का सिलसिला कम हो और मोटरवेज खुलें ताकि अपना सफर जारी रख सकें। महकमा मौसमियात का कहना है अगले 3 रोज तक ये धुंध का सिलसिला जारी रहेगा और जिसके बायस धुंध मौजूद रहेगी। मोटरवे हुक्काम ने इस सिलसिले में जो एडवाइजरी जारी की है, उनकी एडवाइजरी ये है कि शहरी जो हैं इन मोटरवेज पर सफर करने से एहतियात करें। मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ अगर मजबूरी है तो घरों से बाहर निकलें और मोटरवे हुक्काम की हिदायत है कि दिन के औकात में सफर का सिलसिला इख्तियार किया जाए। रात को लोग कतन मोटरवेज पर इस धुंध के मौसम में सफर न करें। दूसरी जानब नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक चल रही है, उसे ट्रैफिक इंतजामिया ने टोलियों की शक्ल में कॉन्वॉय को जारी किया हुआ है और वो भी मुकम्मल
तदाबीर के साथ कि फोग लाइट जारी हैं, वाइपर चल रहे हैं और वो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्लो स्पीड के अंदर वो गाड़ियां सफर कर रही हैं। मोटरवे का कहना है कि शहरी मोटरवे की हदायत पर तवज्जो दें और अमल करें। जी। मुल्तान में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाके गुज़श्ता चंद दिनों से शदीद धुंध की लपेट में है। इस धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत हद तक मुतासिर है। मुल्तान में धुंध के बाइस मुल्तान सखर M5 मोटरवे, M4 मोटरवे मुल्तान से टोबा टेक सिंह और M3 मोटरवे दरखाना से लेकर शरकपुर तक जो है वो शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे हुकाम का ये कहना है कि 24 घंटों में से सिर्फ 3 से 4 घंटे ऐसे होते हैं जिस वक्त धुंध नहीं होती और सिर्फ मामूली टाइम के लिए जो है वो मोटरवेज़ को खोली जाता है। इसलिए जो मोटरवेज़ के ऊपर सफ़र करने वाले लोग हैं वो घर से निकलने से पहले हेल्पलाइन से ये ज़रूर पता करें कि धुंध की क्या सूरत हाल है। शदीद धुंध की वजह से अब मुल्तान में दिन के औकात में भी जो है वो सूरज नहीं निकलता। 12 से 1 बजे के दरमियान हल्की सी जो है वो धुंध कम होती है, लेकिन सरे शाम दोबारा धुंध पड़ना शुरू हो जाती है। और इस शदीद धुंध की वजह से निश्तर हॉस्पिटल इंतज़ामिया का ये कहना है कि ख़ास तौर पर खांसी नज़ले के जो पेशेंट्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। डॉक्टर हजरात का ये कहना है कि लोग जो है वो ख़ुद भी सर्दी से बचें और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर जो है वो गर्म कपड़े पहनाएं, सर पे टोपी और मफलर का इस्तेमाल करें और इस खुश्क सर्दी जो है इससे बचा जाए। महकमा मौसमियात हुकाम का कहना है कि आने वाले चंद दिन तक धुंध का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। मुल्तान में आज कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। न्यू कराची में चाय के होटल पर फायरिंग से वाटर बोर्ड का मुलाजिम जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ये टारगेटेड किलिंग की गई है। CCTV हासिल करने की कोशिश की जा रही है। MQM का कहना है कि जाँ बहक शहजाद न्यू कराची UC 8 के जॉइंट इंचार्ज थे। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, DG रेंजर्स और IG सिंध मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दाम करें। मकतूल के दोस्त ने बताया कि 3 मोटरसाइकिलों पर नकाबपोश आए और अंधाधुंध फायरिंग की। शहजाद 4 बच्चों के बाप थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 कबड्डी ग्राउंड के करीब नाले में गिरकर एक बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब बुजुर्ग शहरी अपनी साइकिल पर कुछ सामान लाद कर सड़क किनारे पैदल चल रहा था कि अचानक तवाज़ुन बिगड़ने पर नाले में जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शहरी सड़क पर चलते हुए अचानक नाले में गिर जाता है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 70 साला काले खान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी ज़मान टाउन सेक्टर 34-3 का रिहायशी था और लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नाले के अतराफ हिफाजती दीवार न होने के बायस ये हादसा पेश आया। लिया की बस्ती कक्कड़वाला में सीवरेज के खुले गड्ढे में गिरकर 2 साल का बच्चा जाम बहक हो गया। अहल खाना के मुताबिक काफ़ी देर तक बच्चा नजर न आने पर तलाश शुरू की तो गड्ढे के करीब बच्चे का जूता पड़ा मिला। गड्ढे में तलाश के दौरान लाश बरामद हुई। अहल इलाका के मुताबिक इलाके में सीवरेज का बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत गड्ढे बनाने शुरू किए थे। अहल इलाका का कहना है कि वो गुज़श्ता 6 साल से सियासी नुमाइंदों और ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सीवरेज सिस्टम के लिए इक़दामात का हुक्म दें। मेरा हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ पानी की निकासी नहीं है, सारा कुछ देख रहे हो पानी इकट्ठा होता है मोहल्ले का। मेरी तो कमरे की दीवार गिरने वाली है, मैं गरीब आदमी किधर जाऊंगा? ताजी मजदूरी करके आता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? या चौकीदारी करेंगे बच्चों की, या हम लोगों ने जो है अपनी रोजी रोटी कमानी है। हालत ये है इस मोहल्ले के, वहाँ से लेके यहाँ तक देखिए हर घर के सामने जो है गड्ढा है। रहीम यार खान के इलाके जमालदीन वाली में एयरपोर्ट के करीब बस उलटने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए का बताने के हादसे में 12 अफराद जख्मी भी हुए। धुंध की वजह से बस सड़क से उतरकर गड्ढे में जा गिरी थी।
ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी था। भारतीय पुलिस से मान लिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार और बरतानवी खबर रसां एजेंसी ने इंकशाफ किया है और कहा है कि भारतीय पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आया। फ़िलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फ़िलिपाइन आने की तस्दीक कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने फ़िलिपाइन जाकर फ़ौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। फ़िलिपाइनी हुक्काम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे नवीद अकरम के साथ 1 नवंबर को फ़िलिपाइन पहुंचा। दोनों 28 नवंबर को फ़िलिपाइन से वापस चले गए। मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर से मुतालिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से रबता करके तफ्तीश में ताउन मांग लिया। इससे पहले नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स ने बताया था कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। ज़ख्मी हमलावर नवीद अकरम को अस्पताल में होश आ गया है। पुलिस ने उससे बात भी की। 2 रोज़ पहले दोनों हमलावरों की सिडनी के साहिल पर यहूदी त्यौहार के हज़ारों शुरका पर फायरिंग में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हुए थे। बॉन्डाई बीच पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई शम्मे रोशन की। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मजहबी तकरीब पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिडनी वाक़े में हलाकतों पर इजहार अफसोस किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सलामती काउंसिल में कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। Pakistan joins colleagues in strongly condemning the heinous attack in Sydney at a religious gathering. We extend our deepest condolences to the families of victims and wish a speedy recovery to the injured. Pakistan unequivocally condemns terrorism in all forms and manifestations. तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा है कि PTI के अंदरूनी इख्तलाफात इतने बड़े नहीं हैं कि जमात की पॉलिसी डिस्टर्ब कर सकें। अपोजिशन सड़कों पर एहतजाज नहीं, डायलॉग चाहती है। जमातों के अंदर इख्तलाफात होते हैं और इसी तरह एक तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है, बड़ी जमात है, उसके अंदर भी छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि वो जमात की किसी पॉलिसी को डिस्टर्ब कर सके। हमेशा पाकिस्तान में जब भी अपोजिशन सड़कों का रुख इख्तियार करती है तो उसका मकसद यही होता है कि एक लेवरेज हासिल करके हुकूमत को निगोशिएशंस पर मजबूर किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम उसमें कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहते। उससे पहले तमाम जो पीसफुल रास्ते हैं उनको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि उसके ऊपर पहले हम कंसेंसस कर लें, हमारी डिमांड्स क्लियर हों, ऑपोजिशन आपस में ये तय कर ले कि उसने किन डिमांड्स को लेकर आगे बढ़ना है। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों का रुख इख्तियार करें और सैनिटी शुड प्रिवेल। कॉन्फिडेंस हुकूमत का नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का कॉन्फिडेंस है। असल कॉन्फिडेंस तो वो होता है जो अवाम की पिज़राई के जरिए हासिल हो। ये जो तमाम कानून साजियां हो रही हैं, ये अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये दे विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गवर्नर राज की धमकी समझ गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फिलहाल अपने बचाव की पड़ गई है। सुहेल आफरीदी वफाक के मुतालबात को गुंजाइश देने लगे हैं। बानी PTI को पॉलिसी में तब्दीली की भिनक भी नहीं पड़ने दी। PTI अब अमली तौर पर अलीमा खान के कंट्रोल में जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गवर्नर राज की धमकी को समझ गई है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वफाक को जो है उनके मुतालबे जो हैं वो उनको पजीराई दे रहे हैं। खान ने आज तक कोई पॉलिसी शिफ्ट अनाउंस नहीं की है। लगता ये है कि बेनो ने भी और सलमान अकबराजा और गेबी हुकूमत ने मिल के ये पॉलिसी शिफ्ट की है, क्योंकि खान को इसकी बनक भी पढ़ने नहीं दी गई है। मार्च 25 के बाद ये कोई लंबी तारीख देंगे और इस दौरान जो है कोशिश होगी कि कहीं हैदराबाद में या मुल्तान में जलसा कर सके। मुझे कोई भी अमली तौर पे PTI के लोगों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पार्टी जो है अमली तौर पे अलीमा खानम के गोद में बैठ गई है। अभी जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है और जिन लोगों को लाया गया है, अब ये बिल्कुल नोटिफाइड इजारादारी इस पे कायम हो गई है। पुलिस ने दावा किया है कि सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस के तमाम मुसाफिरों को डाकुओं से बाजियाब करवा लिया गया है। DSP का कहना है कि डाकू 14 अफराद को अगवा करके ले गए थे। एक मुगवी की लाश फसलों से मिली, जबकि डाकुओं के साथ मुकाबले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। देखिए नज़ीर अहमद की रिपोर्ट। जैसे दरवाजा से ड्राइवर ने खोला, ड्राइवर को गोली मारा, फिर हम लोग पीछे गए, पीछे से हमें मारते हुए लाया, एक लेडीज के साथ हम बैठ गया। अच्छा। फिर हमें छोड़ दिया,
फिर सवारियों को कुंदा मारते हुए उतारते हुए ले गए। ये बस क्लीनर है जो सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर हमले और 19 अफराद के अगवा का ऐनी शाहिद है। अगवा की इस दिलखराश वारदात के बाद जब जियो न्यूज़ की टीम ने बस के अंदरूनी मनाजिर दिखाए तो जगह जगह फायरिंग के निशानात मौजूद थे और जो है फायरिंग की वजह से जो है इस वक्त अंदर की जो सूरत हाल है, ये आप जो है ये वो टायर हैं जो इस वक्त तब्दील कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर टायर जो है गोलियां लगने से बस्ट हो गए थे, तमाम टायर जो है गाड़ी के वो फायरिंग करके जो है वो तबाह कर दिए गए थे, फट चुके थे। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब इस वक्त हमला किया गया जब वो घोटकी के इलाके मुरीद शाख से गुजर रही थी। जख्मी मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ को बताया कि हमला आवरों की तादाद 30 से 40 थी। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि अफरा तफरी मच गई। मुसल्ला डाकू बस से मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे की जानिब ले गए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने ताकुब शुरू किया और डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 9 बजे का टाइम था, तकरीबन 30-40 बंदे आ गए, फायरिंग मेरिंग किए, जो बस का फ्रंट शीशा वो भी टूट गया। फिर हम लोग जो अगवा करके ले गए सादिकाबाद से कोयटा जा रहे तो ये 25 किलोमीटर आगे डाकू पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग को उतारा ले गए उधर ही, फिर वो क्या नाम है वो लूटा है, फिर आगे ले गया। अगवा की इस वारदात के दौरान एक मुगवी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बाक हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुगवी की शिनाख्त करीम बख्श के नाम से हुई जो डेरा अलायार जिला जाफराबाद का रहायशी था। पुलिस हकाम के मुताबिक मुगवी की लाश ऑपरेशन के दौरान बरामद हुई। अगवा की वारदात के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है और डाकुओं के मुख्तलिफ गिरोहों और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। साथी रिपोर्टर असलम मलिक के साथ नज़ीर अहमद, जियो न्यूज़ घोटकी। लाहौर में डीएसपी के हाथों मुबैना तौर पर अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का वाक़या अपने पीछे कई अहम सवालात छोड़ गया। इन सवालात के में ऑपरेशंस पुलिस की जानिब से लाशें मिलने के बावजूद कत्ल का मुकदमा दर्ज ना करना और लाशों को नशेइयों की मौत करार देकर दफनाना भी शामिल है। अहमद फराज रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में चंद दिन पहले एक नौजवान लड़की और उसकी वालदा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये दोहरा कत्ल इसी घराने के सरबराह कानून के रखवाले डीएसपी ने मुबैना तौर पर खुद किया। बदकिस्मती से पुलिस ने इंतहाई वाज़ेह शवाहिद के बावजूद अपने ऑफिसर को कानून की गिरफ्त में लाने के बजाय उसे इतनी ढील दी कि उसने दोहरे कत्ल को मुअम्मा बनाकर रख दिया। कई दिन बाद सरकारी गाड़ी से मिलने वाले खून के नमूने के फोरेंसिक टेस्ट ने मुलजिम डीएसपी को इतराफ करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की कारकर्दगी का अंदाजा इससे लगाएं कि शुरू में पुलिस ने दिलचस्पी ही न ली। माँ बेटी की लाशें शेखपुरा और काना के इलाकों से मिली तो पुलिस ने उन्हें नशेइयों की मौत करार देकर दफना दिया। पुलिस ने लाशों की नादरा से बायोमेट्रिक के जरिए शिनाख्त कराने की जहमत न की, ना ही मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीशी माहिरीन कहते हैं कि पुलिस को डीएसपी पर शक था तो उसे फौरी गिरफ्तार क्यों न किया गया? डीएसपी को बुरी जमानत कराने का मौका क्यों दिया गया? वकूआ के रोज डीएसपी का फोन 5 घंटे बंद रहा, उसके बावजूद उसे आज़ाद क्यों छोड़ा गया? डीएसपी लाशों को सरकारी डाला गाड़ी में लेकर लाहौर, कसूर और शेखपुरा में कैसे घूमता रहा? गायब होने के दिन से ही मकतूला की बहन या मां की बजाय डीएसपी की अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? मुलजिम का पोली टेस्ट क्यों न कराया गया? अनट्रेस केसेस सीसीडी के पास जाते हैं, ये केस उन्हें ट्रांसफर क्यों न किया गया? सेफ सिटीज कैमरों की मदद क्यों न ली गई? घर और गाड़ी से मिलने वाले खून के नमूने के बावजूद डीएसपी को क्लीन चिट क्यों दी गई? क्या मुलजिम के साथ दोहरे कत्ल में गनमैन, ड्राइवर या कोई और शख्स भी शामिल था? तफ्तीशी माहिरीन इन खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस डीएसपी के खिलाफ दोहरे कत्ल का मजबूत चालान बनाने में कामयाब हो सकेगी? मुकदमा दर्ज न करने वाले एसएचओ को अब क्यों मुअत्तल किया गया? माँ बेटी के कत्ल का मुकदमा बार वक्त दर्ज न होने से चालान कमजोर तो नहीं होगा? सप्लीमेंट्री बयानात से लेकर केस का मुद्दई तब्दील होने का फायदा भी मुलजिम को हो सकता है। दूसरी जानिब डीएज इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा से उन सवालात के मुतल्लिक पूछा गया तो उनका कहना था कि केस का मजबूत चालान बनाकर मुलजिम को सख्त सजा दिलाई जाएगी। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी देखने में आई है, ताहम उसके साथ ही जाली और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल में भी इजाफा सामने आया है। 19 दिसंबर से फेक नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। फेक फैब्रिकेटेड टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स का आ रहा है, इसको भी हमने सख्ती से देखना है और अगर ये कानूनी तौर पे क्रिमिनल एक्ट बनता है, इस पे हम न सिर्फ गाड़ी को डिटेन करेंगे बल्कि एफआईआर भी देंगे। ये मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ जो इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं। नंबर प्लेट्स ख़ास तौर पे ग्रीन लगा के वो चला रहे हैं। सरकार के किसी महकमे का अपने आप को हवाला दे के कभी ऑनरेबल कोर्ट्स का भी हवाला दे के
उस पर भी एक्शन होगा और उसके खिलाफ भी काइनेटिक एक्शन आपको डिटेल में बताएंगे कि हम उसमें भी करेंगे। डिटेंशन भी है उसमें और दूसरी चीज़ें भी हैं और प्लस जो वो नंबर प्लेट है इस तरह का वो कॉन्फिस्केट भी हो जाएगा। गुजरावाला में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजमान हलाक कर दिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम इरफान ने गुज़िश्ता महीने हेड कांस्टेबल को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था, जबकि मुलजिम सुलेमान डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस था। पेशावर के इलाके मछली गेट में पुलिस मुकाबला हुआ। 2 मुलजिम हलाक कर दिए गए जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद को कत्ल किया है। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर से। अबू बकर, क्या तफसील मिली इस वाक़े की? देखिए जी, ये पेशावर का इलाका है मिंचनी गेट, जहाँ पर खूनी डकैतियों में मुलविस 2 डाकू जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हो गए हैं। तर्जुमान पेशावर पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान मुलजिमान के साथी जो है तो वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं और पुलिस की जानब से बताया गया है कि मुलजिमान ने डकैती के दौरान जो है 2 अफराद को मुज़ाहमत पर जो है वो कत्ल किया था, जबकि 1 को शदीद जख्मी किया था। हलाक मुलजिमान के खिलाफ जो है वो थाना मिंचनी गेट में 4 मुकदमा दर्ज थे और पुलिस की जानब से बताया जा रहा है कि हलाक मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई 3 मोटरसाइकिल्स, 1 ऑटो रिक्शा और 2 पिस्तौल जो है वो बरामद किए गए हैं। अब पुलिस की जानब से बताया गया है कि इंतहाई मतलूब स्नेचर थे और न सिर्फ पेशावर बल्कि दीगर जो मुल्का अजला है तो यहाँ पर भी जो है ये इस तरह की वारदातें करते थे और गुज़िश्ता रात जो है ये मुकाबला हुआ है और इस मुकाबले में ये दोनों डाकू जो है ये हलाक हो गए, जबकि इसके 2 साथी दीगर जो इनके साथ थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक वफाकी वज़ीर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियाँ मंजूर अहमद भट्टो इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 बरस थी। मरहूम एक धीमे मिजाज के मुदब्बिर सियासतदान थे। मियाँ मंजूर अहमद भट्टो 14 अगस्त 1939 को वसावेवाला दीपालपुर में पैदा हुए। 1983 में ओकाड़ा जिला कौंसिल के चेयरमैन बने। 4 मरतबा रुकन पंजाब असम्बली और 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। 1993 में वजीर आला पंजाब बने। 2008 से 2013 तक वफाकी वजीर के ओहदे पर फाइज रहे। पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर भी रहे। उनकी बेटी रुबीना शाहीन भट्टो रुकन कौमी असम्बली और साहबजादे भी रुकन कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली रहे हैं। मरहूम एक नरमखू, मुदब्बिर और ज़हीन सियासतदान थे। उन्होंने 1993 में अपनी जमात की चंद सीटों के साथ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके पंजाब की वजारत आला हासिल की थी। वो कई साल से सांस और दीगर अमराज में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा बुध दोपहर 2 बजे चक नंबर 1 SV वसावेवाला हवेली लखा तहसील दीपालपुर में अदा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके लियारी में तरक्याती काम की तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि लियारी बिलावल भुट्टो जरदारी के मंसूबों की वजह से दुनिया में पहचाना जा रहा है। भारतीय फिल्म धुरंधर से मुतालिक मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बिलावल के इक़दामात मोदी जैसे गैर दोस्त रहनुमाओं को भी खफा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है कि एक पुरअमन कराची, पुरअमन लियारी, एक खुशगवार लियारी जहाँ पे तमाम खुशियाँ हों, तमाम रौनकें हों, उसको बहाल करने में हम इंशाल्लाह अपना किरदार अदा कर पाएंगे। इन्हीं ख्वाहिशों की वजह से मोदी जो है वो बिलावल साहब से खाइफ है और इसीलिए वो धुरंधर करता है। मेरे ख्याल में ये सारे काम इस बात का सबूत है कि लियारी वाले धुरंधर को धूल चटवाएंगे और हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। सक्खर की मसरूफ शाहराहों पर मैन होल्स कई अरसे से खुले हुए हैं। मेयर सक्खर अरसलान शेख के मुताबिक ढक्कन चोरी हो जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। बैराज कॉलोनी और वर्कशॉप रोड सक्खर शहर की मसरूफ शाहराहें हैं, जहां सड़क किनारे बने नाले के खुले मैन होल्स किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। अपना मेन वर्कशॉप रोड सक्खर का मेन रोड है, यहाँ पे मेन होल सारे खुले हुए। काफी टाइम तो रात के टाइम बच्चे भी गिर गए। ये आपके सामने अभी हम यहाँ से आना जाना होता है, यहाँ से बच्चे सारे गुजरते हैं। कोई ये सारे होल खुले हुए। ये ब्रांड वानी हमारी इनसे गुजारिश है कि इन ढक्कनों को लगवाएं। अक्सर यहाँ बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती हैं। मेयर सक्खर अरसलान शेख के मुताबिक गटर के ढक्कन चोरी कर लिए जाते हैं। इस हवाले से सूबे भर में टास्क फोर्स कायम की जा रही है। कहीं मंशियात का एलिमेंट भी है, कहीं क्रिमिनल्स का एलिमेंट भी है।
कि इन ढक्कन्स को जो है वो उतार के चोरी किया जाता है। तो इसके ऊपर भी एक टास्क फोर्स सक्खर सतह पे भी, तमाम सूबाई सतह पर भी बन रही है। यूसी के चेयरमैन हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स बनाएं कि अगर कोई चोरी होता है तो उसको फिल फॉर लगा दिया जाए। शहर की दीगर शाहराहों पर भी चंद एक खुले गटर फौरी बंद करने की जरूरत है ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची में होगी। कॉन्फ्रेंस में अदब के साथ माहौलियात जैसे अहम मसाइल पर गुफ्तगू होगी। कॉन्फ्रेंस का ऐलान सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहरा निगाह, पीरज़ादा कासिम, रज़ा सिद्दीकी, नूरुल हुदा शाह और एजाज फारूकी भी मौजूद थे। आबी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में पानी की किल्लत ख़त्म करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा और नहरी निज़ाम को जदीद तकाज़ों पर इस्तवार करके ज़री इनकलाब और दरियाओं से खुश्क साली का खात्मा किया जा सकता है। देखिए हाजी खान सयाल की रिपोर्ट। जामशोरों में MH इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्टडीज़ की जानिब से पहले आबी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें आबी माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कराची में 70% और बाकी सिंध में 90% लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मसला पानी का नहीं बल्कि ख़राब हुक्मरानी का है। उन्होंने कहा कि दरियाओं को अपने रास्ते पे चलने दिया जाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है और पानी की पॉल्यूशन, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का ज़ियान, सिविल सोसाइटी में पानी की ज़रूरत, ये ऐसे मौजू हैं जिनकी तरफ अब तक तवज्जो नहीं दी गई। जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट के साथ साथ पानी भी जो है वो आलूदा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। मेले में किताबों के स्टॉल, फूड स्टॉल, फ़नी नुमाइश और सकाफती रंग को भी उजागर किया गया। मेले में दानिश्वर जामी चांडियो, मुकेश कुमार, डॉक्टर अब्दुल हमीद सुमरो, आलिया बख्श थल्लो और दीगर ने भी शिरकत की। हाजी खान सयाल, जियो न्यूज़, जामशेरो।